रिकॉर्डिंग भी बंद कर दिया। एनी देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई। धरनि परे मुख आवन पाता, त्राह त्राह आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र जो था, यह चरित्र भगवान का देखते और पेट के अंदर जो देखा, प्रभुता का स्मरण कर, दोनों अभी कंपेयर कर रहे हैं काकभूषण जी। एक तो बाहर अयोध्या के आंगन में देख रहे हैं प्रभु नाच रहे हैं, और उससे थोड़ा पहले तो भगवान के अंदर में कोटि ब्रह्मांड देख कर आया। ऐसी जब अवस्था होगी भक्त की, तो वो क्या क्या हो जाएगा समझ नहीं। अरे अभी मैंने देखा अंदर पेट में ये था, और ये जो है भगवान इधर नाच रहे हैं। अब ये समझ से बाहर है कि नहीं है, बताइए। इसको कोई समझ सकेगा? समझ नहीं सकता, समझ नहीं सकती। यही गोसाई जी ने यहाँ पर एग्जाम्पल दे समझा कि वो काला अतीत है, समझ से बाहर है, जिसको समझा नहीं जाता, जिसका केवल आनंद प्राप्त करना है, उसको एंजॉय करना है। कैसे आनंद की प्राप्ति हो जाए, आप आनंद का डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ही है उतने। तो अब क्या हुआ? प्रेमा कुल प्रभु मोह बिलो की, निज माया प्रभुता तबरो की। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे, दीन दयाल सकल दुख हरे। अब जब देखा कि मैं बहुत ही व्याकुल हो गया हूँ, तो अब भक्त को भगवान जब भक्त की पीड़ा देखते हैं, तो उनका तो निवारण भी करते हैं। उस समय पे प्रभु ने मेरे मस्तक के ऊपर वो जो बाह थी, जो मेरे पीछे आ रही थी, दो अंगुल जो रखते हो, उसी वही हाथ जो है मेरे सर के ऊपर भगवान ने रख दिया। और वो जो माया का जो प्रभाव था, सो उन्होंने रोक। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन में हो हर्ष अति भारी। अब सेवकों के दुख हरने वाले जो भगवान हैं, उन्होंने कृपा समूह कृपा करके मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। अभी मेरा अविगत मोह हो गया मैं, और प्रभुता के विचार याद करके बड़ा भारी अब मुझे हर्ष होने लगा। भगत वत्सता प्रभु कह देखी, उपजी मम और प्रीति विषेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, के नहु बहु विधि विनय बहोरी। मैं अब प्रभु की भक्त वत्सला देकर मैं हृदय में बहुत ही प्रसन्न हो गया, प्रेम उपजा मेरे। फिर मैंने मेरे नेत्रों में आनंद से जल भरकर पुलकित होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी विनती कर। अब क्या है, या भक्ति से भगवान प्रभु को, काकभूषणी को, भक्त काकभूषणी भक्त तो था, लेकिन अब उनको वहां से भी निकाल कर जो नेक्स्ट स्टेज है, जो प्रेमी और प्रेम वाली जो स्थिति है, वहां लेके जाना चाहता। जैसे गोपियों का वो प्रेम था, भक्ति नहीं। भक्ति से पराभक्ति की पराकाष्ठा है प्रभु प्रेम, जिसे में प्रियतम प्रेम और वो सब पाठ होता है, वहां लेके जाना था। बानी दिन दास बचन सुखदम भीर बोले रामा निवास। उन्होंने फिर गंभीर वचन कहने लगे। तब क्या कहते हैं प्रभु से? काकभूषणी मागोर अति प्रसन्न मोहिजा, अनमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सुख सकल सुख खान सियावर रामचंद्र की जय। तब भगवान एक भूषण दी मुझे कहा, एक भूषण दी, तू, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग मेरे से, वर। तो भगवान अब वर दे रहा है।
अणमादि जो अष्ट सिद्धियां हैं वो मैं तुझे दे सकता हूं। दूसरी रिद्धियां जो सुखों, सब सुखों की खान जो मोक्ष है वो भी मांग ले आज मेरे से। प्रभु ने कहा वर मांग। तब ज्ञान विवेक भरति विज्ञाना पुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आज देऊ सब संशय नाही मागु जो तो है भाव मन माही। भगवान कहते हैं ये ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन में मन भावे सो मांग ले आज, मैं तुझे तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। सुन प्रभु वचन अधिक अनुराग मन अनुमान करन तब लागेऊ। प्रभु कह देन सकल सुख सही भगति आपनी देन न कही। सब प्रभु ने मुझे मुझे मैं अब सोचने लगा कि प्रभु मुझे पूरी ज्ञान विज्ञान मोक्ष तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कहा नहीं कि यह मांगो। वो कौन सी बात थी? उनकी भक्ति। भगवान ने यह नहीं कहा कि भक्ति मांग लेंगे। क्यों? वो जो है तो ये सकल से भगत अपनी देत न कही, अपनी भक्ति जो है वह नहीं कहा कि मांग ले वो मैं दे दूंगा। भगत ही न गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजन ही न सुख कवने काजा अस विचार बोले खगराजा। सब भगत ही न गुण सब, भक्ति के बगैर सिवाय भक्ति के यह ज्ञान विज्ञान ये मोक्ष ये वो सब जो भी है सब यूजलेस, उनका कोई महत्व नहीं। और वैसे जैसे आप अच्छे अच्छे मसाले डाल दीजिए खाने में, लेकिन शकुंतला जी आप नमक डालना भूल जावे तो क्या होगा बताइए है कि नहीं है? वो नमक ही है जो नहीं है। तो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, इस साथ रह के तुम्हें खाना भी नहीं बनाने आता, भूल जाती है एक तो स्वाद खत्म हो जाता है, और उसके पकाने कितना भी अच्छा पका लीजिए लेकिन फिर भी उसमें जो है वो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। ऑन द कंट्री उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ही होगी। होता है कि नहीं होता है बताइए मुझे, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो यहाँ यही है, ज्ञानवान आप हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, आप सब कुछ हो जाओ, सिद्धियों को प्राप्त कर लो, लेकिन वह भक्ति रूप जब नमक नहीं आएगा तो कुछ उसका फल नहीं होने वाला है। ऑन द कंट्री उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ही होने वाली। भजन ही न सुख कवने काजा, कौन सा कार्य करने वाले हैं भजन के बिना अस विचार बोले खगराजा। हे खगराज, हे गरुड़, उसी ऐसा विचार कर मैं बोला, मैंने सोचा, मैंने बोला। काकभूषण जी कहता है जो प्रभु हो प्रसन्न बर देहू मोह पर करहु कृपा और नेहू। अगर आप प्रभु प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, तो यह वर दीजिए और मेरे ऊपर यह कृपा कीजिए। मन भावत बर मांगू स्वामी तुम उदार और अंतरयामी। मन भावत वर, आपने कहा मन भावना, जो तुझे मन को भाता है वह वर जो है मांग ले आज मेरे से। तब और आप तो उदार अंतर्यामी, आप तो जानते ही है कि मैं क्या 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 मुझे चाहिए।
अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जोगा जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पावसियावर रामचंद्र की जय। अविरल भक्ति की प्रगाढ़ भक्ति है, अविरल अच्छी पूरी जो वो भक्ति है वह विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति जिसका श्रुतियों ने वेदों में पुराणों ने गाया है, गाई गई है, जिसे योगीश्वर मुनि ऋषि तपस्वी वे नहीं पा सकते। वह जो अविरल भक्ति है प्रभु के पास सोई बिरला, कोई कोई बिरला ही, अविरल बिन कोई बिरला पाता है, सबको तो नहीं मिलती है। जिसे पाता है वह भक्ति जो है। और भगत कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधा सोई निज भगति मोह प्रभु देहु दया कर राम सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तों के कल्प भगत कल्पतरु, आप भक्तों के लिए कल्पतरु, आप ही कल्पतरु तो क्या कल्प वृक्ष तो वही होता है ना कि जिसके नीचे बैठे जो मांगे उसको मिल जाता है, ऑर्डिनरी तरीके से यही कहा जाता है। आप और भक्तों के तो वो दूसरी कोई चाह, उनको तो दुनियावी चाहना तो कोई होती नहीं है। तो आप वो कल्प उनके सामने कल्प वृक्ष भी आ गया, वो कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठे तो क्या मांगेंगे? वो मांगेंगे भक्ति, तो कल्प वृक्ष तो भक्ति देगा नहीं, तो उसको बेचारा वृक्ष है, वो तो हमारी जो है चाहना जो है वो जो है वह पूर्ण करेगा, बाकी वो तो देगा नहीं। आप कल्प वृक्ष, भक्तों के कल्प वृक्ष आप हैं। आप आज प्रसन्न हुए हैं और दया करके वह जो भक्ति है वो जो है मुझे अपनी वह भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहे रघुकुल नायक बोले वचन परम सुखदायक सुन बाय सतै सहज सयाना काहे न मागसी अस बरदाना। प्रभु ने जब भूषणी का प्रेम देखा, उनको योग्य समझा, उनके लायक समझा, एवमस्तु करके उनको अपनी भक्ति दी। और वो कहा सुन बायस मैं सहज सयाना काहे न मागस असवरताना। अरे बुद्धि तू तो तू पक्षों में सियाना जो होता है तो कहाँ होता है, बहुत सियाना होता है, वो डिस्क्रिमिनेटिंग उसको बहुत अच्छी आती है। तू तो सयाना है तो दूसरा वर्ग क्यों नहीं मांगा? सब सुख खान भगति मैं मागी नहीं जग को तेम सम भड़क भागी जो मुनि कोट जतन नहीं लही जे जप जोग अनल तन दही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान कोई बड़ भागी नहीं हो। ये मुनि जप तप योग अग्नि में जलाते रहते, करोड़ों यत्न करते हैं, करके भी उनको नहीं पा, इस भक्ति को नहीं पा सकते। वही जन्मांतर सहस्रेण ततो ध्यान सभा दराराम खिन्न पापा ऐसी रीझेऊ देख तोर चतुराई मांगे हूँ भगत मोहि अति भाई। मुझे भी अच्छा लगता, भगवान कहते हैं, रामचंद्र कहते हैं भूषणी को कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो तूने जो है मैं प्रसन्न हो गया, तूने भक्ति मांगी। सुन विहंग प्रसाद जब बब मोरे सब शुभ गुण बसही उर तोरे। अब सुनो देख जो भी गुण है वो तुम्हारे अंदर आके बस जाएंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा
जानब मैं सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन केदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं, उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेदों को मेरी कृपा से तू जान जाए। अब फिर से यह तेरे अंदर भेद नहीं उपजेगा और साधन का कृष्ण भी। माया संभव ब्रह्म सब अबन व्यापहि तो, जाने सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोह सियावर, रामचंद्र की जय। माया से जो भी ब्रह्म तुझ में नहीं, अब नहीं है, जो अभी जो आया, यह लीला जो भगवान ने, जैसा मैंने कहा कि यह लीला भगवान ने भूषणी को इसलिए दिखाई कि उसको माया से निकालना था। अब उनको कहा कि कब अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति को रहत और गुणातीत गुणों की कान ब्रह्म तुमने जान लिया है, तो ब्रह्म को तू पा गया। अब मुझे क्या, अब और कौन प्रिय है, अब बता। अब यह पूरा भूषणी को अपना प्रेमी कर। अब भगवान कथा बताते हैं कि मुझे कौन प्रिय है। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन का, काय वचन मन मम पद, करे सु अचल अनुराग सियावर, रामचंद्र की जय। एक आकर मुझे भक्त जो है निरंतर प्रिय है, भक्त ही मुझे प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन मेरे चरणों में अटेल अटल प्रेम रखना। ऐसी अब निकाल, अब तो नहीं निकलेगा। अब सुध परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, सुन मन धर सब तज भज मोही। अब सुन के पूरे आगम निगम का सिद्धांत क्या है, उनमें धारणा ध्यान जो जो भी है वो क्या है, उससे ऊपर उठकर अब क्या है वो मैं बताता हूँ तुझे। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोह भाए। यह पूरा संसार अब तत्व ज्ञान बता रहा है जो सांख्य में हम पढ़ के आए। अब यहाँ पर गोस्वामी वह बता रहे, मम माया संभव, मेरे माया से यह संसार उपजा है। माया जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो सांख्य में हमने पढ़ा था, वो उसका जो एम्पेरिकल फॉर्म है यह संसार संभव, जीव चराचर विविध, इसमें चरा अचर, चलने वाला, अचर न चलने वाला, सब सब जीव जो है विविध प्रकार के अलग अलग हैं, सब है, सब संसार तो मेरा रचा हुआ है, सब है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो मैंने उनको, मैंने ही उनकी सृष्टि की है, ये सब मैंने हैं और सब में मुझे प्रिय है। लेकिन इन सब में से, इस सब में से मनुज मोह भाई, जो मनुष्य है वो मुझ में अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह दुज दुज मह श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। देवहूति ने भगवान कपिल से भी कहा था ना कि विकास कैसा, योनि विकास कैसा होता है वो मुझे बताइए। गोस्वामी जी जब सरस रस में बता रहे, जिन हम मनुष्यों में जो दुज है, दुज केवल वो जातिवाचक नहीं, जातिवाचक जन्मा जायते शूद्र संस्कार दुज उच्च, वह वह दुज है जो संस्कृत है, जो भगवान के भजन में रत है, वह दुज मुझे जो है प्रिय है। सब वो सब
श्रुति धारित नमः निगम धर्म अनुसारी। और जो उनमें भी जो अपने धर्म पे चलते हैं, केवल केवल कुछ क्या कहते हैं, केवल सिर्फ भजन नहीं करना, अपने धर्म का भी पालन करना। वह धर्म अनुसारी जो थे वो उनसे भी अधिक हैं। तिन्ह महप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान ते अति विज्ञानी। उनमें से भी जो विरक्त हैं, जो निष्प्रह होके कर्म करते हैं। कर्म करना है निष्प्रह होके, उसमें स्प्रहा नहीं होनी चाहिए, उसमें जो बंधन नहीं होना, जो निष्प्रह है, विरक्त है, और वो जो है वो उनसे अधिक हो जाते हैं। और उनसे अधिक है ज्ञानी, जो ज्ञानवान होते, वो ऐसा आचरण करते हुए उसमें से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान चाहिए, जो प्रैक्टिकल होके अभ्यास करते हुए ज्ञान चाहिए। सिर्फ सुना हुआ ज्ञान नहीं चाहिए। वैसे ज्ञानी जो है ज्ञानी वो ही है, ज्ञान से अति विज्ञानी। और ज्ञानियों में से भी जो विज्ञानी है, जो उन तत्वों को जानते हुए और उनमें डिवाइन शक्ति जो है रो उन उसको जानते हैं, वह विज्ञानी कहा जाता है। और ज्ञानियों से भी विज्ञानी बढ़कर होते। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जह गति मोर न दूसरी आशा। उन सब में से अंत में जो मेरे दास हैं, जो मेरे भक्त हैं, वो मुझे प्रिय है। क्यों? कि उनको दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। न ज्ञान चाहिए, न विज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए, न बस वो जो भी वो करते हैं वो मेरी जैसा सेवा करते हैं, बस वो ही चाहिए उनके उनके लिए वो ही। जो खाते हैं तो अभी प्रभु का, प्रभु तुमने दिया है, तेरा प्रसाद हम खा रहे हैं, चल रहे हैं, प्रभु जैसा तू चलाता है हम चल रहे हैं, सब उनके उनके अर्पण। तिन्हते पुण्य मोहि प्रण जाता, पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। मेरा सेवक मुझे बहुत ही प्रिय, भगत ही न भ्रंचिक न होई, सब जियो सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमन बानी। भक्ति ब्रह्मा भी है ना, वह मुझे प्रिय है, लेकिन वो जो सब जीव हैं, जो जो मैंने सृष्टि में, मैं सृष्टि करता हूँ, सृष्टि के उसमें जो जीव हैं, उनके जैसा भक्ति न ब्रह्मा भी है तो मुझे ऐसा प्रिय है, उस विशेष नहीं है। पर भक्ति भक्तिमान जो है, जो अत्यंत, भले वो अत्यंत नीच प्राणी भी हो, मुझे प्राणों समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा, मैं यह कहता हूँ कि वह जो है, भले वो उसमें जो नीच हो, वहां पर ब्रह्मा भी भक्ति ही ना हो तो मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन भक्ति वाला जो भक्त जो है, भक्त से जो है, वह जो है वो भले नीच भी प्राणी हो, वह मुझे प्रिय है। सुशील सेवक सुमते, प्रिय कहूँ काहे न ला। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुन काग सियावर, रामचंद्र की जय। पवित्र सुशील सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगा, किसको प्यारा नहीं, वो लगेगा। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। एक आग, अब सुन, मैं एग्जाम्पल देते हैं, भगवान काकभूषणी को एग्जाम्पल देके बताते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के, एक पिता के अलग अलग बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, पृथक अलग अलग बच्चों में गुण आते हैं, नेचुरल है। एक जो है
कोई पंडित, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा, पंडित होगा। कोई तपस्वी, कोई खोजना तक तपस्या खोजना तक को साइंटिस्ट हो जाएगा। कोई तो धनवान हो जाएगा। और को दाता, को धनवान चैरिटी देते रहेगा। सब अच्छे कर्म है। को सर्वज्ञ धर्म रत को, सब पर पित ही प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ धर्म रत, कोई धर्मात्मा भी हो जाए, लेकिन सब बच्चों के ऊपर, सब बेटों के ऊपर पिता की प्रीति एक ही रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, हम सबको अपने बेटों को सबको प्यार करते हैं ना। कोई पढ़ा हुआ हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई दानवीर हो, सब में हमारी प्रीति तो एक ही होती है कि नहीं? ये तो होती है। को को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसरा धर्मा। बस एक वो होता है बेटा जो पिता का भक्त होगा, और वन मन वाणी कर्मों से वो पिताजी का भक्त होता है। और उनके लिए वही एक धर्म है कि पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, वो ही एक धर्म है। बाकी दान करो, पुण्य करो, दूसरे सब कुछ कीजिए, वो उनके धर्म नहीं। सपने में भी उसको धर्म नहीं सोचता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वही वही जो पुत्र है, जो पिता को प्रिय होगा, जो मन वाणी कर्मों से उनके उनकी जो है सेवा करता है, वही होता है। बाकी तो दूसरे जो है वो अपनी सेवा करते हैं, पिता माता की तो सेवा नहीं करते। ज्ञानी हो गया तो खुद खुद ज्ञानी हो गया। धनवान हुआ तो धन को अपना कमा करता है। सो सुत प्रिय तनु प्राण समान, उसकी ही भले वो पढ़ा लिखा न भी हो, लेकिन पिता माता की अनन्य भक्ति करके सेवा करता है तो वही प्रिय होता है। यह विधि जीव चराचर चेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। और जगत में भी ऐसे ही जो जीव हैं, वो वह जो है वो ही ऐसे जो भले दूसरे कौन सी भी चराचर में, त्रिजग देव नर असुर सब है, पशु पक्षी देव मनुष्य समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, वे मुझे प्रिय है, मुझे प्यारे हैं। लेकिन जो मेरा भक्त है वो विशेष है, जो मेरा सेवक है वो विशेष है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह बराबरी दाया। पूरे जो अखिल विश्व है, मैंने ही तो क्रिएट किया है, मैंने ही तो पाया है। तो क्यों सब पर मोह बराबरी, सबके ऊपर दया जो है मेरी सबके ऊपर समान है, इसीलिए दयालु कहा गया है। दया सबके ऊपर समान है। भजे मोह तिन मह जो पर हर मद माया, भजे मोह मन बच अब पाया। लेकिन जो उनमें दया के पात्र सब है, लेकिन उनके ऊपर माया का चक्कर आ जाता है। लेकिन जो मेरा भक्त है और जिसने पूरा मद माया छोड़कर वचन और मुझको भजता है, वही उसने जो है वो मुझे प्रिय है। पुरुष नपुंसक नारिवा, जीव चराचर को, सर्वभाव भज कपट तजे, मोह परम प्रिय सोय सियावर, रामचंद्र की जय। वह पुरुष, वो वह पुरुष है, उसमें कोई वो नारी हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, वो वह नहीं, वह पुरुष है। वही पुरुष है जो मेरे चर अचर में जीव को छोड़कर जो मेरी भाव से भक्ति भजता है, वही पुरुष है। उसको सत्य कहूं, सत्य कहूं खगतो,
शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोर, पर हरि आस भरोस सब। हे काकभूषण जी, हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूं कि पवित्र, अनन्य एवं निष्काम जो हैं सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारे, ऐसा विचार कर सब आस, दूसरे सब द्वंद्व को छोड़कर सब मुझको ही भजन, मुझे ही भज, मेरा ही भजन, मेरे ही शरण में शरण में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब जो भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, तो तुलसीदास, तुलसी गोसाई तुलसीदास इस सोरठा में सत्य कहूँ भगत मोहन शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, मैं प्राण प्रिय हो, इसलिए अस विचार भज मोर, मेरा भजन कर मामे कम शरणम प्रिय, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। दूसरा कुछ, दूसरे कुछ भी संशयों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। बस एक ही जो उपाय है वो भक्ति। यहाँ पर भी वो जो देवहूति ने कपिल से पूछा था, अंत में कपिल सांख्य में यही आया कि वही भक्ति जो है वही है, वही। अब क्या होता है उसके बाद में, कबहु काल व्यापहि तो ही, सुमरे सुभजे सुनिरंतर मोही, प्रभु वचनामृत सुन मन गाऊं, तनु पुलकत मन अति दर्शाऊं। कबहु काल व्याप, अब कभी भी कोई भी जो उनसा भी किसी भी काल में तुम्हें अभी माया व्यापक नहीं है कि जब, अब सुमरे से भजे सु निरंतर मोहि, जो भी मुझे निरंतर भजन करेगा उसे माया के चक्कर, माया उसके आगे जाएगी ही नहीं। सो सुख जाने मन और काना, नहीं रसना पही जाय बखाना, प्रभु शोभा सुख जान ही नयना, कहे किम सकहित नहीं नहीं बयाना। वह सब सुख मन को कौन जीभ से उसका वर्णन होता, वह सुख क्या है वह करने से आता है, उसका बयान, उसका उसको कोई भी उसका वर्णन कर नहीं सकता। और प्रभु शोभा सुख जान ही नयन, प्रभु की जो शोभा है वो सिर्फ नयन ही जानते हैं, और ऐसी शोभा है जो सिर्फ नयनों तक ही रहती है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। वो कहते नहीं बहन, बहुविध क्यों, को नयनों से ही देखती है, वर्णन नहीं हो सकता। बहुधि मोह प्रबोधि सुख देई, लगे करन सुखौत ही, सजल नयन कछ मुख कर रूखा, चितई मात लागी अति भूखा। ऐसे बहुत ही प्रबोध देते 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 रहे और सुख देते रहे मुझे। और अब फिर क्या हुआ, यह सब ज्ञान भक्ति ये सब वर वर जो भी लीला थी वो समाप्त करके फिर वही शिशु हो गए, और शिशु की तरह जैसा मुझे खेल में मुझसे पहले शुरू किया था खेल करना, वही खेल फिर से शुरू हो गया। वही प्रबोध सुख, जो प्रबोध में सुख पाया मैंने, लेकिन अब फिर से वो सजल नयन कच मोह रूखा, चितई मात लागी अति भूखा। तब तो उस समय पे भगवान फिर करते हैं लीला, नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता के, अब माता की ओर देखा कि मुझे भूख लगी है, ये बहुत मैंने लीला कर दी, मैंने भक्तों की भक्ति बताई, यह सब हुआ, सब कुछ किया, अभी माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ। क्या गोसाई जी का अंत में क्या नेचुरल लगी अति भूख, देख मात आतुर उठ धाई,
कहे मृदु बचन लिए उर लाई, गोद राख कराव पय पाना, रघुपति चरत ललित ललित करता। माँ उठी, प्रभु को गोद में लिया, अब छाती से लगा के पहपान उन्हें करा, दूध पिलाया, दूध पिला लेकर पिलाना शुरू किया। ऐसा रघुपति चरित्र ललित करत आना। यह जो चरित्र है वो ऐसा मीठा चरित्र भगवान का, उसका गान क्यों नहीं करे हम लोग, उससे क्या नहीं हो सकता। जह सुख लागी अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नरना तेह सुख महु संतत मगन सियावर रामचंद्र की। ऐसा ऐसा जो ऐसा जो सुख है, जो जो भूषणी ने यहाँ पर बताया है, उस सुख को पाने के लिए भगवान शंकर भी, जो शिव है, जो सत्य शिवम सुंदरम भगवान का, वो भी अशुभ योगियों का मट्टी लगा के, भस्मी लगा के, वो धारण, वो ऐसा वेश करके वो पाने के लिए भी लालायत होते आते हैं। जो शुभ है, जो शिव जो है, सत्य है, शिव सुंदर है, उसको भी उस शिव, उसको भी वह अशुभ करते हुए यह देखने के लिए योगी का रूप धारण कर वो आ जाते हैं। सोई सुख लवले जन बारक सपने हूँ लहे ते नहीं ग नहीं खगे, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति सियावर रामचंद्र की जय। इस सुख का लवलेश मात्र, थोड़ी सी, थोड़ी सी अगर जिसने ले ली, स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, तो हे भूषणी, वे सुंदर बुद्धि और सज्जन पुरुष, उनके सामने ब्रह्म सुख भी क्या है। ब्रह्म सुख, जो ब्रह्मानंद जिसको कहा गया है, वह भी तुच्छ है, उसका भी कोई मूल्य नहीं। इसीलिए ही सब जो है, सब जो भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जाए तथा विपुत्र देवी। व्यास भी भागवत के अंत में यही कहता है कि प्रभु मुझे जन्म देते रहो, देते रहो, देते रहो, लेकिन एक बात है, मैं शक्कर नहीं होना चाहता हूँ, मैं मिश्री बनना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो उस मिश्री का स्वाद लेना है, इसलिए मुझे जन्म जन्म देते रहो, लेकिन एक शर्त है हमारी, कि हर एक जन्म में तेरी अन्नपायनी भक्ति जो है वो मेरे साथ, हमारे साथ होती रहे, भले हमारे करोड़ों जन्म हो तो भी नहीं। तो बस यही एक भक्त की, यही एक हमारी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु अपनी अविरल भक्ति मुझे दीजिए, ज्ञान वैराग्य वो सब, सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो सोई सुख लवले न, जिन बारक सपने उलहूं, सोई सुख लवलेस, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमते, ते नहीं ग नहीं खगेश सियावर रामचंद्र की जय। तो क्या कहते हैं कि सोरठ में, सोरठ जब पढ़ते हैं तो वहां पर विराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए जब हम समाप्त करते हैं तो मैंने अब दोहा में करके वो सोरठ को पढ़ लिया। तो ऐसा किया जाता है। आज जो है यह है कि भक्ति से ऊपर, भक्ति से अलग दूसरा कुछ भी नहीं है, यही वहां पर बताया है काकभूषण जी ने गरुड़ से। तो यह यहाँ आज यहाँ पर रखते हैं, और आगे जो है, हाँ पीछे क्या क्या कट हो गया, हाँ शायद कट हो गया था, राइट।
या हाँ हाँ हाँ, खत्म हो गया था आपका हाँ, वो शायद नहीं वीडियो। होगा। तो वही मैं कह रहा था कि आगे आगे भी थोड़ा ये हफ्ते में हम थोड़ा आगे सुंदरकांड को लेंगे, उसके बाद में भागवत को लेंगे, ऐसा मेरा विचार है। थोड़ा और आगे कौशल्य और उनका संवाद संवाद बहुत सुंदर है। वो ऐसा मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो व्हाटएवर वर्क्स। हाँ ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। ठीक है ना यार? हाँ 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 क्या उत्तरकांड को ऐसा ही करेंगे? हाँ ठीक बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है, उस आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और अंदर आगे। तो उत्तरकांड है ही सुंदर, इसमें मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही रहेंगे, बाद में फिर ले लेंगे। ओके। अच्युतम अच्युत हे पार ब्रह्म, हे अविनाशी अगना, हे पूर्ण, हे सर्वमय दुख भंगी कुणला, हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण सबते, हे गोविंद, हे गुण निधान जाके सदा हुए, हे अपरंपर हर हरि, है भी हो अनहा, हे संता के सदा संगी निर्धार आधाम, हे ठाकुर हम दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं को, गुण नानक दीजे नाम दान, राखो नानक दीजे नाम दान, प्रसाद विसर्जन होत है, गाहो हनुमान, श्री रघुवर लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधे पवन सुत हनुमान की जय। आप ये न्यू ईयर का आज 28 कल 29 न्यू ईयर का तो कुछ आपका प्रोग्राम नहीं है? नहीं तो हम हम लोग का तो एस्केप कोई कर सकते प्रोग्राम हैं। नहीं है। हाँ हम लोग का कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रकाश, आवाज नहीं है हाँ आप। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है खास। तो तो ठीक है तो ना? घर में हाँ होंगे या हाँ हाँ तो ठीक है। हाँ तो ठीक है हाँ। ठीक है, तो बस ठीक है। फिर ठीक तो हम 20 लोग दिन का बैठे यही हैं। न्यू ईयर का यही रहेगा। इससे अच्छा और क्या होगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है फिर। अच्छी शुरुआत। हाँ, ठीक है, चलेंगे। नमस्कार। हमें 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 हम तो घर में नमस्कार। बैठे हैं, हम तो बैठे ही हैं। ओके, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबको नमस्कार। कोशिश करता हूँ, मैं इसको वीडियो को देखता हूँ। राजेश मुझे सजेस्ट कर रहा था कि कैमरा दूसरी लगा दीजिए एक्स्ट्रा, देखते हैं। तो ठीक है।